हिंदू पौराणिक कथाओं में सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवताओं पर समर्पित होता है। इसी प्रकार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित किया गया है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को पूजा का फल अवश्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना में भोग चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी को कई प्रकार की चीजों का भोग लगाया जाता है और इसमें सबसे प्रमुख है तुलसी। हनुमान जी को तुलसी का भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि हनुमान जी को तुलसी के पत्ते का भोग लगाना और उन्हें तुलसी के पत्ते की माला पहनना बेहद ही पुण्यकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को तुलसी का भोग इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे बेहद ही रोचक कथा छिपी हुई है। रामायण कथाओं में भी इस कथा का वर्णन किया गया है। तो फिर आइए जानते हैं हनुमान जी को क्यों पसंद है तुलसी का पत्ता। जिस समय भगवान राम अयोध्या वापस लौट आए थे और उनका अभिषेक किया गया तो उनसे मिलने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती अयोध्या पहुंचे। माता सीता ने उनके लिए भोजन बनाया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। भगवान शिव को जब राम भक्त हनुमान जी कहीं नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने सवाल किया कि हनुमान कहाँ हैं। माता सीता ने बताया कि हनुमान बाग में आराम कर रहे हैं। जब भगवान शिव हनुमान जी से मिलने के लिए बाग में पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। हनुमान जी सोते समय सांस ले रहे थे, तब उनकी सांस से राम नाम की ध्वनि चारों तरफ फैली हुई थी। शिव जी ने जब यह नजारा देखे तो वो भी राम नाम की धुन में खो गए और नाचने लगे। तभी भगवान शिव और हनुमान जी को बुलाने के लिए लक्ष्मण जी गए और वो भी राम नाम की धुन में खो गया और मगन होकर वो भी नाचने लगे। जब काफी समय बीत गया तो भगवान राम जी को बहुत अचंभा हुआ कि जो भी हनुमान को बुलाने के लिए जा रहा है वो वापस ही नहीं लौट रहा है। इसके बाद भगवान राम हनुमान जी को बुलाने के लिए स्वयं गए और वहां का नजारा देखकर वो भी बेहद अचंभित हुए और हनुमान जी को उठाने लगे। तभी हनुमान जी की नींद टूटी और वो उठ खड़े हुए। इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए आए। तब माता सीता ने हनुमान जी को भी खाना खाने के लिए बैठा दिया। लेकिन हनुमान जी कभी भी भगवान राम से पहले भोजन नहीं करते थे, लेकिन वो माता सीता की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। हनुमान जी ने जैसे ही खाना खाना शुरू किया तो वो खाते ही चले गए और उनका पेट भरा ही नहीं। हनुमान जी को इस तरह देखकर माता सीता चिंतित हो गई और उन्होंने राम जी से कहा। तब राम जी ने माता सीता से कहा कि तुम हनुमान जी के खाने में तुलसी का पत्ता मिला दो। जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी को खाने में तुलसी का पत्ता डाल दिया, इसके बाद हनुमान जी की भूख शांत हो गई। तब से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि हनुमान जी को तुलसी अर्पित करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों पर तुलसी चढ़ाई जाती है। हनुमान जी भगवान विष्णु के एक अवतार श्री राम के परम भक्त हैं। तुलसी चढ़ाने से श्री राम प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्त हनुमान भी भोजन में तुलसी समर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी, आइए अब जानते हैं हनुमान जी को तुलसी किस तरीके से चढ़ाएं। हनुमान जी को 108 तुलसी के पत्तों पर चंदन से राम नाम लिखकर माला पहनाना भी बेहद ही शुभ माना गया है। आप चाहे तो हनुमान जी को 1, 11, 21, 51 पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पर चंदन से राम नाम जरूर लिखें। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।